हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। इसकी पहली वीडियो में हमने बात करी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण, और साथ ही साथ उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। और साथ ही साथ जब उपचयन और अपचयन किसी अभिक्रिया में एक साथ हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और उसके उदाहरण क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आज इस चैप्टर के हम लास्ट जो दो टॉपिक हैं जिस पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है या कभी कभी आ जाता है कि जैसे संक्षारण की परिभाषा दीजिए, या ये आ सकता है कि लोहे की वस्तु या लोहे की कील पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दो जो शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक हैं आपके, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो सबसे पहले देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो देखो, जो संक्षारण होता है आप उसे अतिरिक्त ना लें। ठीक है, संक्षारण क्या है, एक तरीके की उपचयन अभिक्रिया ही है जो हमारे दैनिक जीवन में हो रही है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है उस उत्पाद में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाएगी या हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और अगर दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं लिखने को आ गया तो क्या कहेंगे हम, एक तो नंबर 1 संक्षारण क्या है, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, वो क्या है, एक संक्षारण। और दूसरी विकृत गंधिता, ये एक तरह की क्या है, उपचयन अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संक्षारण क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, कोई भी हमारी धातु है वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन से, आर्द्रता से या अम्ल से क्या हो रही है, अभिक्रिया कर ले रही हैं। ठीक है, कोई भी हमारी धातु है वो क्या कर ले रही है, ऑक्सीजन से, आर्द्रता यानी नमी जो है या उससे अभिक्रिया कर ले रही है या कोई अम्ल से अभिक्रिया कर ले रही हैं, तो उस धातु की क्या होती है, जो ऊपरी परत हो जाती है वो धीरे धीरे क्या होती है, संक्षारित होने लगती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, संक्षारण कहेंगे। जैसे आपने घर में देखा होगा जो हमारे लोहे की वस्तुएं हैं, नॉर्मल अगर एग्जाम्पल ले डेली लाइफ का, तो जो हमारी लोहा होता है घर में, अगर वो बहुत टाइम तक के लिए किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में है, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक जो लोहा है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, लेयर बनने लग जाती है। ठीक है, लोहे से जो भी हमारी वस्तुएं बन रही है वो क्या हो जाएंगी, संक्षारित हो सकती है। तो क्या है, संक्षारण क्या हो जाएगा, एक इसे हम बैड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि संक्षारण क्या है, उपचयन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, कहा था ना। तो देखो, उपचयन अभिक्रिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे सही से लिख लेती हूँ। उदाहरण हो गया जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना अगर हम इसे रासायनिक समीकरण के थ्रू प्रदर्शित करना चाहें तो लोहे पर जंग लगना क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी हमारी आयरन है, Fe है, वो किससे अभिक्रिया कर ले रही है, या तो ऑक्सीजन से या कुछ मोल वो क्या कर लेगी, नमी, या जिसे क्या कहेंगे H2O, माना x मोल H2O से। तो इससे क्या होगा, उत्पाद बनेगा। जो उत्पाद बनेगा वही क्या हो जाएगा, जंग कहलाएगा। कोई भी हमारी अभिक्रिया है जिसमें हमारा आयरन एक तरह की धातु है जो ऑक्सीजन से और आर्द्रता नमी से क्या कर ले रहा है, अभिक्रिया कर ले रहा है, तो वो उत्पाद के रूप में क्या देगा, Fe2O3XH2O। ये क्या है, जंग का फॉर्मूला हो गया कि क्या है, हमारा जो आयरन है वो क्या कर ले रहा है, ऑक्सीजन और आर्द्रता से अभिक्रिया करके हमें क्या किसका निर्माण कर दे रहा है, जंग का निर्माण। और ये जंग क्या करती है, लोहे को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, यानी उसे पूरी तरीके से क्या कर देती है, संक्षारित कर देती है। ठीक है, ये इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा लोहे पर जंग लगना। अब देखो इसमें क्या है, जो हमें उत्पाद मिल रहा है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है ना, तो ये क्या कहलाएगी, और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, संक्षारण एक तरह की उपचयन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। तो अगर उपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिखने को आएंगे तो हम लोहे पर जंग लगना भी क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कहेंगे, और ये रही उसकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं कि संक्षारण को, अगर कोई वस्तु हमारी संक्षारित हो रही है तो उसे रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है, हम कैसे वस्तुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो
पहला है तेल या ग्रीस लगाकर। कोई भी हमारी धातु है, अगर हम उसमें ऑयल लगा ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी धातु है उसके बीच में कौन सी लेयर आ जाएगी, तेल की लेयर आ जाएगी, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक तरह से बैरियर का काम कर लेता है कौन, तेल। इसी तरीके से पेंट, ये भी वही है कि जो हम घर में हैं, घर में जो भी हमारे अगर लोहे के दरवाजे हैं तो इन पे हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, ताकि क्या हो सके, जो ऑक्सीजन है वो हमारी धातु से अभिक्रिया ना कर सके, या नमी है वो धातु से अभिक्रिया ना कर सके। इसी तरीके से विद्युत लेपन भी क्या है, संक्षारण को रोकने का एक उपाय है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी धातु है उस पर निकिल या क्रोमियम की क्या चढ़ा देंगे, परत चढ़ा देंगे, जो कि ऑक्सीजन को जल्दी से धातु अभिक्रिया होने से बचाएगी। धातु पर क्या है, ऑक्सीजन जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्ल कोई भी। ठीक है, तो चौथा एग्जाम्पल है हमारा अन्य धातु के साथ मिश्रित करके। कोई भी हमारी धातु है, माना हमारा लोहा है, जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने दे रखा है, लोहे में क्या करेंगे, अगर कार्बन का मिश्रण कर दिया जाए जिससे जिससे कि हमारी मिश्र धातु क्या बन जाती है, स्टील बन जाती है, तो ये क्या होगा, उतनी जल्दी संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, लोहा क्या होता है, जल्दी संक्षारित हो जाता है, लेकिन जो हमारे स्टील के बर्तन आपने घर में देखा होगा कि वो संक्षारित नहीं होते हैं। तो मिश्र धातु का निर्माण भी क्या है, संक्षारण को रोकने का एक उपाय है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा संक्षारण, उसके उदाहरण और संक्षारण को रोकने के उपाय। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विकृत गंधिता क्या होती है और विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हैं। तो देखो, विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त या कोई भी हमारा तेली पदार्थ है वो क्या है, वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विकृत गंधिता भी क्या है, दैनिक जीवन में एक उपचयन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो विकृत गंधिता भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया है। तो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है वसायुक्त, वो क्या करता है, जो हमारी वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद या उसकी गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि विकृत गंधिता क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका एक एग्जांपल आप डेली लाइफ में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है विकृत गंधिता से, कि जो हमारी चिप्स के पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जा सकती, और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है, ये भी क्या है, एक विकृत गंधिता से क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हम एक बार बात कर लेते हैं विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हैं, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें क्या है, जो हमारी चिप्स के पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रतिऑक्सीकारक। विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम बेंजोएट होता है, बेंजीन, इनका अगर प्रयोग किया जाए तो क्या है, ये जो खाद्य पदार्थ है उसे क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसके ऑक्सीकरण होने से बचाते हैं। ठीक है, यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण का मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये एक उपाय हो गया, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप इसे अच्छे से लिख दीजिए कि ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिख देना, जैसे कि हमारे चिप्स के जो पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है ताकि जो हमारा जो भी चिप्स है वो ऑक्सीजन के से अभिक्रिया अगर कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, चिप्स के पैकेट से क्या हो जाएगी, स्वाद उसका पूरा बदल जाएगा, गंध भी उसमें परिवर्तित हो जाएगी, यानी जो हमारा चिप्स है वो विकृत गंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो चिप्स का पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, खाद्य पदार्थ को शीतलता प्रदान करने के लिए विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। जो शीतलता, जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम घर में जो खाना है वो अधिक टाइम पर रहे, जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो खाना है उसे फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, वो क्यों रखा जाता है, ताकि हमारा जो खाना है वो विकृत गंधित ना हो जाए, यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए
खाने को किस में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। तो यहाँ से हमारी विकृत गंधिता की डेफिनेशन और उसे रोकने के उपाय मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब मैंने जो आपकी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर के मेन टॉपिक क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो इन्हीं टॉपिक के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन बन के, या इन्हीं टॉपिक के जैसे हो सकता है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाए विकृत गंधिता किसे कहते हैं और उसे रोकने के उपाय। तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, या इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से कि इस तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक से इन्हीं टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। तो आज से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है।